Good morning, students. Today we have done chapter 2nd of class ninth, The Sound of Music, part 1, written by Evelyn Galani. This chapter written in two parts. ये जो पार्ट है हमारा दो भागों में लिखा गया है. पार्ट 1 जो आज हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगी. Part 1, let us start. Evelyn Galani listen to sound without hearing it. जो एवली गैलनी है वो बिना आवाज़ के ही म्यूज़िक को सुन सकती है. Let us start. Main character is Evelyn. In the beginning of the chapter, she was 17 years old. जब हमारा चैप्टर जहाँ से शुरू होता है उस समय वह 17 साल की एक लड़की है. एंड शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म. रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी हैं. फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन. अप्रोचिंग पास आती हुई, कि वो अब ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस कर रही हैं बिकॉज शी वॉज डीफ. हर फर्स्ट डे एट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. और आज जो है उनका पहला दिन है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में. एंड शी वॉज प्रोफाउंडली डीप. प्रोफाउंडली मीन्स कम्प्लीटली, कि वो पूरी तरह से बहरी हैं, सुन नहीं सकती हैं. बट शी वॉज नॉट डीफ एट द टाइम ऑफ बर्थ. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही बहरी हैं. शी लॉस हियरिंग पावर ग्रेजुअल स्लोली. इट मीन्स जो उनकी हियरिंग पावर है उनको उसने धीरे धीरे से उसकी पावर ख़त्म हो गई है. हर मदर नोटिस हर डिफनेस एट द एज ऑफ 8 years when she was waiting for her turn to play the piano. उनके स्कूल में एक फंक्शन चल रहा था जिसके दौरान उसकी माँ को पता चला जब वो 8 साल की थी कि उसे कम सुनाई देता है, क्योंकि बार बार टीचर उसका नाम बुला रहे थे और वो सुन नहीं रही थी, इंतज़ार कर रही थी. शी हैडंट हर्ड हर नेम. कई बार बुलाने के बाद भी उसे अपना नाम सुनाई नहीं दिया. शी मैनेज टू कंसील हर डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कई सालों तक, कंसील होता है हाइड, छिपाना. कई सालों तक उसने कोशिश की कि वो अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को ये पता नहीं लगने देगी कि उसे सुनाई नहीं देता. बट बाय द टाइम एट द एज ऑफ 11 एवरीवन नोज अबाउट हर डीफनेस. 11 साल की होते होते सभी को उसकी डीफनेस के बारे में पता चल गया था. और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डीफनेस का रीज़न क्या था? नर्व डैमेज. उसकी जो नर्व थी वो धीरे धीरे करके डैमेज हो गई थी. एंड एट द टाइम शी फेल्ट ब्लैक, शी लुक्ड ब्लैक, कि उस समय उसको अपनी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था. डॉक्टर एंड ऑल्सो हेडमिस्ट्रेस of her school advised her to send to a school for deaf. और उसके मम्मी पापा को ये सलाह दी गई कि इसे बहरों के स्कूल में डाल दिया जाए. बट शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. लेकिन उसका दृढ़ निश्चय था और वो एक नॉर्मल जीवन जीना चाहती थी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और जो उसका म्यूज़िक में, संगीत में इंटरेस्ट था उसे भी वो जारी करना चाहती थी. One day she noticed a girl playing a xylophone and she decided to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसने भी फैसला लिया कि अब वो भी xylophone ही बजाएगी. बट मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर. लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने उसको हतोत्साहित कर दिया. बट परस्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर. जो तबला वादक थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी सहायता की क्योंकि उन्हें उसके अंदर वो ताकत, वो डिटर्मिनेशन दिखाई देता था. ही सेज डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. और रॉन फॉब्स ने क्या कहा? अपने कानों से मत सुनो क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. तुम म्यूजिक को महसूस करने की कोशिश करो. एवलिन सेज suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. और एवलिन क्या कहती है कि अचानक से मुझे पता चला या मैंने महसूस किया कि जो हायर ड्रम साउंड थी उसको मैं अपनी कमर से ऊपर सुन सकती थी और जो लोअर वन थी वो नीचे की तरफ सुन सकती थी. फॉब्स रिपीटेड दिस एक्सरसाइज. और फॉब्स ने बार बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया.
एंड एवलिन शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और एवलिन का जो दृढ़ निश्चय था और उसकी ताकत थी, उसकी कड़ी मेहनत थी, उसी से उसने ये उपलब्धि प्राप्त की। फ्रॉम दैट पॉइंट शी नेवर लुक बैक, और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी toured द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, और फिर उसके बाद उसने कई लोगों के साथ मिलकर ज़ाइलाफ़ोन बजाना शुरू कर दिया और वो यूनाइटेड किंगडम में गई। शी ऑडिशन फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने ऑडिशन दिया और वो पास ही नहीं बल्कि स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री। उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, इतने मार्क्स उसके आए। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स। 3 साल का अपना कोर्स ख़त्म करते करते उसने जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो ले लिए थे। शी ऑलवेज सीज, वो हमेशा कहती, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। वर्ल्ड्स फेमस परक्यूशनिस्ट बन गई विद हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो भी बहुत बिजी था। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, और वो स्कॉटिश भाषा को बहुत ही अच्छे से बोल पाती थी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के बारे में वो कहती थी, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। कि म्यूज़िक को मैं सुन नहीं सकती लेकिन मेरे हर बॉडी के पार्ट्स में से वो मुझे सुनाई देता है, चाहे वो स्किन है, चीक बोन्स है या हेयर है, मैं उसको हर जगह से महसूस कर सकती हूँ। और यहाँ तक कि एक लंबे इंटरव्यू में उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया था। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब भी किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर जाती थी तो अपने जूते निकाल देती थी ताकि जो वाइब्रेशन होती है ड्रम्स ड्रम्स की या किसी भी चीज़ की, तो उसे नंगे पैरों से और अपनी लेग्स पैरों से ऊपर सुनाई देती थी। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी थी उसका सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो एवलिन को मिला था। Master percussionist James Blade says, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels for more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और जो मास्टर परस्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड हैं वो क्या कहते हैं कि गॉड ने उससे हियरिंग पावर तो ले ली लेकिन उसे कुछ बहुत अच्छा वापस किया। जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है और हमारे से अच्छे तरीके से महसूस करती है, इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, और जो बीटहोवन फंड है डीफ चिल्ड्रन के, उनकी जो रिच एनी रिचलिन है वो क्या कहती हैं, शी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो बहरे जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो, और इससे पता चलता है कि कोई ऐसी जगह नहीं जिस पर वो उपलब्धि प्राप्त ना कर सकें। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, उन सभी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। पीपल हु लुक टू हर एंड सी, और पीपल उसको देखते हैं लोग और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और वो लाखों करोड़ों लोगों को खुशी देती है। थैंक यू। आई होप you like this video, so like it, share it and subscribe